शहला कमरे में आते ही फौरन आरामदाह लिबास लेकर वॉशरूम बंद हो गई, जबकि ज़हेब तो इसी की फुर्ती देखता रह गया। फिलहाल इसे भी कोई जरूरी मेल सेंड करना थी, तो शैला के टॉपिक को कुछ देर के लिए क्लोज कर वो भी चेंज करता। ट्राउजर शर्ट पहनकर लैपटॉप लिए अपनी पसंदीदा जगह बैल्कोनी में चढ़कर बैठ गया था। साथ ही इंटरकॉम पर मुलाजमा को कॉफी ले आने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद मुलाजमा काफी देर की चली गई थी, तो घूंट हलक में उतारते साथ ही अपना काम कर रहा था। शैला जो कब से बात करने की हिम्मत बंधा रही थी, आखिरकार गहरा सांस भरती अपनी दोस्त की पढ़ाई पट्टी को रटा। फिर शोला ज्वाला बनी ब्लैक शलवार कमीज में दुपट्टे से आजाद ज़हेब की जानिब आई। गुस्से में वो ये तक भूल गई थी कि किसके सामने जा रही है। मुकाबल इस पर तमाम तर हुकूक रखता है। इसकी जरा सी गलती मुकाबल का मीटर शॉर्ट करने में वक्त नहीं लगाएगी। पर शैला के सर पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था, जबकि वो ये भी भूल गई थी कि गुज़िश्ता हालत काफी मुश्किल से संभली थी। पर इसे ये पता नहीं था कि वो ज़हेब है, इसे उलझकर खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली कि इसे आज भी इसी वक्त किस्सा तमाम करना था। किचन में जाकर एक छोटी साइज की छुरी लेकर वापस कमरे में आई। इस दौरान वो काफी घबरा रही थी। खुद को नुकसान वो भूल कर भी नहीं पहुंचा सकती थी, पर ज़हेब को धमकाने का यह तरीका अपनाना था। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो जब अपने काम की तरफ फोकस रखे हुआ था, इसके बाद पर यकदम से नजरें उठाकर सर पर खड़ी अपनी बीवी पर डाली थी। यूं हैरत से देखने की एक्टिंग मत करो, तलाक तो मुझे। घटिया इंसान, क्या बोला तुमने और ये किस लहजे में बात कर रही हो? ज़हेब के दिमाग की रगें फूल गई थी। मैंने कहा मुझे तलाक दो तो बस दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, सुना तुमने? शैला चीखी थी, जबकि ज़हेब भी फटी फटी निगाहों से इसे देख रहा था, जिस पर न जाने क्या दौरा पड़ा था। क्या तुम भूल गई हो कि मैं दोबारा से तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर सकता हूँ? फिर देखता हूँ कैसे तुम तलाक का मुतालबा करती हो। ज़हेब गजबनाक तेवरों से धारा था, जबकि बेड पर लैपटॉप फेंक कर इसकी जानिब बढ़ा था। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की भी तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। वो पागल हो गई थी, इसे नफरत हो रही थी ज़हेब से। वो छुरी कलाई पर रखे खड़ी थी, ज़हेब की आंखों में लहू उतर आया था। इस हद तक जाएगी इसने सोचा भी नहीं था। तलाक दो। शैला की एक ही रट थी कि ज़हेब की नजरें इसकी कलाई पर टिकी छुरी पर थी। तो तुम्हें तलाक चाहिए? ज़हेब अब इत्मीनान से दोनों हाथ सीने पर बांध कर बैठा था। हाँ अभी दो। चलो नहीं देता, क्या करोगी? नस काटोगी ना? चलो काटो, शाबाश। ज़हेब मुस्कुराता इसकी साकी से खेल गया था। वो जानता था सरफरी में दमखम नहीं है, बस शोशे छोड़ती है हस्ती हिला देने के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो? तलाक दो मुझे, वरना मैं सच में खुद को मार दूंगी। शैला फटी फटी निगाहों से इसे देखकर हैरत से बोली थी। श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। दूसरी शादी तो मुझे वैसे भी करनी है। अच्छा है ना, मर जाओगी खुद ही। ज़हेब इत्मीनान से कहता अपनी जगह से उठा था। मरो तुम बंदर कमीने, चाहे 1000 करो शादियां, पर मुझे छोड़ो, नहीं रहना मैंने तुम्हारे साथ। शैला गुस्से की शिद्दत से चिल्लाई थी। मैं क्यों दूं तलाक? मैं तो शादी कर सकता हूँ, मजबूरी तुम्हारी है कि तुम फंस गई हो। अब या तो अच्छी लड़की बन जाओ या फिर खुद को खत्म कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ज़हेब कहता इसके बिल्कुल पास आ गया था। वैसे ये सब तुम इस मिस एनी के कहने पर कर रही हो ना? ज़हेब ने करीब आकर ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने की एक्टिंग करते कहा। यही शैला का ध्यान भटका कर वो छुरी छीनने में कामयाब हुआ था कि शैला हॉक बनी अपनी खाली हाथ को देख रही थी। अब बताओ क्या बकवास कर रही थी? लगता तुम्हें फिर से सीधा करने का वक्त आ गया है। ज़हेब ने इसके बालों को पीछे से दबोचा और इसके मुंह पर सर्द आवाज में धाड़ा था। शैला ने कबूतर की तरह आंखें मीच रही थी। तुम आईनी को जानते हो? एनी, बंटी, मीना, तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो तुम्हें धीरे धीरे नशे का आदी बना रही थी। ज़हेब ने इसके बालों पर गिरफ्त मजीद सख्त की थी और ये हुआ था शैला पर धमाका। वो सांस तक रोक गई थी जब ज़हेब लहू रंग आंखों से इसे देखता बहुत कुछ जता चुका था। तुम्हें क्या लगता है मुझे खबर नहीं है? तुम्हारी हर एक्टिविटी पर मेरी नजर है और जो गन तुम्हारे दिमाग में भरा ना, अब वक्त आ गया तुम्हें हकीकत से रोशनास करवाया जाए।
करवाया तो पहले भी था पर असर नहीं हुआ। पर असर सिर्फ 2 दिन तक रहा था। अब देख तो कैसे तुम ये बकवास करती हो या इनसे राब्ता रखती हो। ज़ेब ने इसकी ठोड़ी दबोची थी कि शैला करहा उठी थी। छोड़ो वैशी, शैला इसकी गिरफ्त में झटपटाई थी। वैशी तो अब तुम्हें बनकर दिखाऊंगा, जाहिल औरत। हमारा नाम बदनाम करने पर तो लियो, आखिर किस मिट्टी की बनी हो ढीठ हड्डी कि तुम पर असर ही नहीं होता। अच्छा बुरा सब भूल भाल बैठी हो, पागल औरत। ज़ेब ने इसे बेड पर धक्का दिया था। तेज आवाज में धाड़ा था। इसका गुस्से का कोई पैमाना आना था। उसके बाहर जाते इसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर चुका था, जहाँ एनी के मैसेज जगमगा रहे थे, जबकि शैला की तो सही मानों में बोलती बंद हुई थी। वो बेड पर तिरछी लेटी कांप रही थी। जब भी ज़ेब ने अपना फोन उठाकर कुछ वीडियो चलाकर इसके सामने की थी, साथ इसके बाल मुट्ठी में दबोचे थे। शैला जर चेहरे से मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, जहाँ वो अपने कमरे की बैल्कोनी में छुपकर सिगरेट पी रही थी। ज़ेब खूंखार नजरों से इसे देख रहा था, जो मरने जैसी हो गई थी। अब करो बकवास, है कोई जवाब? जरा भी शर्म बाकी नहीं रही। चाहती क्या हो तुम? क्या आजाद छोड़ दिया जाए, अपनी मन मर्जी करो? जानती हो दुनिया कैसी है? तुम अपनों को छोड़कर इन दोस्तों पर भरोसा कर बैठी हो। क्या आखिर मुझ में क्या बुराई है, बताओ? क्या खराबी नजर आई है मुझ में तुम्हें? ये कितनी लड़कियों से मेरी दोस्ती है? ये किसके साथ तुमने मुझे देखा है? जवाब दो। डैम इट। ज़ेब की हकीकत में बस हुई थी। वो फोन को जमीन पर पटक कर चिल्लाया था, जबकि शैला सहमी सी बैठी बेड पर घुटनों में सर दिए कांप रही थी। बस अब बहुत हो गया। ये तो तय है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, राइट? रहना मुझे भी नहीं है, तो वो भी टेढ़ी खीर जो कि नामुमकिनात में से थी। कभी तुम ठीक नहीं हो सकती। कभी देखा है खुद को? 1000 खामियां तुम में। तुम्हारा ये हुस्न, इसमें तुम इंतहा की बदसूरत हो। तुमने हर वो अमल किया जो गलत था। तुमने अपनी मर्जी की। तुमने गलत लोगों से दोस्ती की। तुम क्लबों पर गई। इसके बावजूद मैंने तुम्हें अपनाया। वजह जानती हो? वजह क्या है? ताया चा, ताया जान है वजह। मैं इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता जो तुम्हारी वजह से आए। मैं तुम्हारे भाई को शर्मिंदा नहीं देख सकता। सिर्फ इनके लिए तुम्हें अपनाया मैंने। तुम्हें नफरत है ना मुझसे? मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा नफरत हो गई है। तुम मेरे सामने मेरी बहनोई को देखती हो, ठंडी आहें भरती हो, नफरत से मेरी बहन को देखती हो। तुम हसद और जलन में घड़ी पड़ी हो। अल्लाह ही तुम्हें इस्लाह की जाना मुतवज्जा कर सकता है, वरना तुम तो सब अच्छा बुरा भूल गई हो। अब हमारी जिंदगी में अजाब घोलकर कौन सा सुकून हासिल करना चाहती हो? ताया जान ने बाहर रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी नजर में दूसरे इंसान कीड़े मकोड़े हैं। तुम दुनिया की अनोखी हो, जो लाडली हो, जो बाहर पली बड़ी हो। मेरी बहनों को देखो, तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छी हैं। कभी मुवाजना करना इनके साथ। और दूसरा, इतना ही शौक है ना मरने का, तो मर जाओ। तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो। निकाह के वक्त जो दिल में थोड़ी सी इज्जत पैदा हुई थी ना, तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं अपनी शिद्दतें तुम पर लुटाऊं, जो मैंने अपनी शरीकी याद के लिए रखी हुई थी। तलाक चाहिए ना? जाओ पहले अपने बाप को राजी करो। अगर उन्होंने कह दिया तो सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने में। पर इनके इल्म में लाए बगैर मैं ये हरगिज नहीं करूंगा कि तुम्हारा फ्रेम मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनके सामने तुम मजलूमियत का रोना रोको, खुद को सच्चा साबित करोगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। ज़ेब ने उंगली उठाकर वार्न किया था। और अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो तुम्हें मेरे उसूलों पर अमल करना होगा, नहीं तो दफा हो जाओ इस कमरे से। ज़ेब का चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था कि वो फूली सांस बाहर करता, दरवाजा ठाक की आवाज से बंद करता, कमरे से निकलता चला गया। तवील सफर के बाद वो लोग पहुंच चुके थे। सारे सफर के दौरान जरिश बुरहान के साथ चिपक कर बैठी रही थी। इसे डर लगता था कि बुरहान ने किसी कीमती चीज की तरह से सीने में भींच रखा था। इतनी कुर्बत पर बुरहान के जज्बात भड़क उठे थे, पर जरिश इस सबसे अनजान इसके सीने में घुसी चली गई थी। कुछ ही देर बाद जैसे जहाज ने उड़ान भरी थी, जरिश ने बुरहान की सख्ती से दबोच लिया था। अपने डर में बुरहान पर काफी जालिम साबित हुई थी। बहुत मुश्किल से अपने जज्बात को थपक थपक कर सुलाने में कामयाब हुआ था कि जरिश को सीने से लगाई आंखें मूंद कर इसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों के हिसार में महसूस कर रहा था। जरिश तो यूं सोई थी जैसे वो जहाज में बैठी सोने के लिए है। सारे रास्ते से बुरहान को तकिया बनाए रखा था। बुरहान इसके सर पर ठोडी टिकाई से खुद में छुपाए हुए था। इसे बिजनेस टूर काम हनीमून ज्यादा लग रहा था। वो अपनी सोच पर वो खिलकर मुस्कुराया था। जरिश का सर अपने सीने से लगाए खुद लैपटॉप पर कुछ काम करने में मगन हो गया था। लैंड से कुछ देर पहले जरिश ने बुरहान के सीने से सर उठाकर आधी खुली आंखों से पूछा था कि हम पहुंच गए।
बुरहान ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया था। वापस से सर अपने सीने से टिका दिया था। जहाज जैसे लैंड हुआ था, जरिश हड़बड़ा कर उठी थी। जब भी बुरहान ने इसे बताया कि वो पहुंच चुके हैं, इसीलिए एयरपोर्ट से बाहर आया था कि एक ठंडी हवा का झोंका टकराया। जरिश मुस्कुराती नजरों से एयरपोर्ट के बाहर का मंजर देख रही थी, जो काबिल इस्ताइश था। बुरहान ने यहाँ वहां देखा, पर इनकी गाड़ी कुछ देर लेट थी, तो फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करने लगा। कुछ ही देर में वो गाड़ी में सवार होकर अपने अपार्टमेंट की जानब निकले थे। जरिश को बुरहान के साथ यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो लंदन की तवील और खूबसूरत सड़कों के गिर्द बने खूबसूरती बनी इमारतों को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, जबकि बुरहान किसी से कॉल पर बात करता मीटिंग कंफर्म कर रहा था। क्या हुआ सजल? समीर, मेरी हालत वो फिर से मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की जानब भागी थी। जब से आई थी इसको वॉमिट हो रही थी। इसी दौरान इसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। समीर जो अभी ऑफिस से आया था, सजल को निढासा वॉशरूम से निकलते पूछा कि फिर से वो मुंह पर हाथ रखकर वापस भागी थी। समीर बुखलाता हुआ कैब बेड पर रख कर इसके पीछे आया था। इसको वॉश बेसिन पर झुके पाया था। जाने समीर, समीर ने परेशानी के आलम में पुकारा। तुम ठीक हो? इसको मुंह धोते देख इसकी कमर थपथपाते पूछा था। हाँ मैं ठीक हूँ। सजल ने ढालसा भीगा चेहरा लिया इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। फिर ये सब समीर को शक हो रहा था, बस कंफर्म करना चाह रहे थे। आप फिर से बाबा बनने वाले हैं, सजल ने मध्यम आवाज में कहा कि समीर के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट डर आई थी। वाकई जी, मतलब मेरे घर रहमत आने वाली है? जी हाँ। वो सजल, मेरी नन्ही परी होगी, और वो भी दो। समीर काफी खुश हुआ था। आपको किसने कहा कि दो? सजल ने ताज्जुब से पूछा। बस मेरा दिल करता है कि हमारे जुड़वा बच्चे होंगे। आफ्टर ऑल, समीर आगे बोलता कि सजल ने इसकी बात समझकर फौरन से इसके मुंह पर हाथ रखा था। शर्म करे समीर। शर्म क्यों? अगर शर्म करता ये तो खुशी कैसे मिलती? समीर ने इसकी गर्दन पर लब रखे थे। अब क्या हो गया? सजल परेशानी में उल्टा सवाल कर गई थी। इसकी तबीयत वाकई खराब हो चुकी थी। अब बेबी होगा? समीर ने मुस्कुराहट दबाए इसके बेतुके सवाल का जवाब दिया था, जबकि सजल ने घूरकर जैसे ही कहा कि मुझे पता है। तो फिर इसका इशारा समझकर समीर ने कहा था। समीर, 2 बच्चे। यस माय वाइफ, मुझे 2 ही बेबी चाहिए। नहीं समीर, एक ही बहुत मुश्किल से संभलता है। सजल ने बड़ी ही अहम बात बताई हो जैसे। मैं हूं ना, मिलकर संभाल लेंगे। और सोमी भी तो है ना। समीर ने जैसे सजल को कायल किया था कि 2 बच्चे तो मतलब 2 ही बस। ये सब आपकी वजह से हुआ है। सजल को फिर से मतली आई तो वो रोनी आवाज में बोली थी और इसे खुद से दूर किया था। मतलब मानती हो? समीर ने इसका हाथ हटाकर कमर के गिर्द हसार बांधा था। नहीं करे ना? सजल लब कुचलकर इसका हसार तोड़ते बोली थी। क्यों न करूं? ये जो आज फूल है ना, जो खिलने वाले हैं, वो मेरी ही वजह से है, वरना तुम्हारी नहीं तो बस हो जाता काम। समीर ने इसकी नाक से अपनी नाक मस की थी। बाहों में भरकर वॉशरूम से बाहर आया था। मानो सुनकर काफी खुश हुई थी। समीर इसे ले आया था ना, मुझे बहुत याद आ रही है। सजल उदास था चेहरा लिए बोली थी। बस कुछ दिन और फिर वो आ जाएगी, तुम बस अपना ख्याल रखो। खबरदार जो बेड से नीचे उतरी तो। मुझे मेरी परियां बिल्कुल ईमान की तरह चाहिए। समीर ने जज्बात से चूर इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे थे। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और गोल मोटोर सोमी भागता अंदर आया था। डैड, यस डैड की जान। समीर ने सोमी को पास आने का कहा तो वो बस बेड पर चढ़ता समीर की गर्दन की गिद्ध हसार बांध कर लटक गया था। मुझे फुफ्फो पास जाना है, सोमी उदास सा बोला था। अरे मेरे शहजादे बेटे, फुफ्फो बहुत जल्द आपके पास होगी। आपके लिए गुड न्यूज है। समीर ने इसे खींचकर गोद में बैठाया था। इसके बाद से सब आरती से पुचकारा था। सोमी ने आंखें झुकाई थी। बताओ। सोमी ने गर्दन हाँ में हिलाई थी। इधर करो कान। समीर ने इसके कान में बताया तो सोमी खुशी से चहक उठा था कि इसके घर 2 छोटी गुड़िया आने वाली है। मेरी बहनें आएंगी। वाह डैड, मैं तो इन्हें बहुत प्यार करूंगा, इनका बहुत ख्याल रखूंगा। सोमी ने समीर के गल पर लब रखे और साथ ही सजल की गोद में बैठकर इससे के साथ लेट गया। सजल अपनी छोटी सी दुनिया को खुश देखकर दिल में लाख बार शुक्र अदा कर चुकी थी। ईमान सुबह उठकर नमाज अदा कर बाहर लॉन में आई थी। यूं ही कुछ देर अकेली चहलकदमी करती रही। सोचों का मरकज अहमद दुरानी और समीर शाह था। यूं ही सोचते हुए वो एक साइड पर लगे रंग बिरंगे गुलाब के फूलों को देखती इनके पास गई थी। इस लॉन में हर तरह के फूल थे, पर जिसने तवज्जो खींची थी वो गुलाब था।
सुर्ख गुलाब जो सब में नुमाया मुनफरद लग रहा था। ईमान मुस्कुराती धीरे धीरे कदम उठाती इसके पौधे के पास आकर बैठ गई। निहायत ही एहतियात से इसकी पत्तियों की नरमाहट महसूस करने लगी, जिन पर शबनम के कतरे काफी भले लग रहे थे। ऊपर से फैली इन फूलों की खुशबू ईमान को ताजगी का एहसास घेरा था। शेर जो सुबह उठकर एक अंगड़ाई लेकर अपने कमरे की बैल्कनी में आया तो नजरें ईमान पर पड़ी, जो चहलकदमी कर रही थी, दुपट्टा हिजाब स्टाइल में लपेटे हुए था। इसे ईमान का साइड फेस नजर आ रहा था। इसके लॉन में देखकर शेर जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आया। इस कुंडी का दीदार करना चाहा। बहुत याद किया था इसने अपनी हरनी को, और वो थी कि अपने शोहर को दिल में बसाए बैठी थी। शेर को इससे कोई परवाह न थी, वो इसकी थी। इसके बारे में वो अहमद से बात करेगा, बल्कि दोनों की टक्कर की जंग होने वाली थी। देखना यह था कि ईमान किसके नसीब में है, पर शेर भी अपने नसीब से लड़कर अपनी गुंडी को हासिल करना चाहता था। वो ये भूल गया था कि ईमान अहमद की बीवी है, इनके निकाह में है। पर शेर दिल को इससे क्या गर्ज थी, अपनी हन्नी को ले जाएगा बहुत दूर, अहमद की पहुंच से दूर। ये सिर्फ इसकी सोच थी, जबकि अहमद इसके इरादे से वाकिफ होते हुए भी अनजान था। यही बात तो शेर दिल को मजीद ताकत दे गई थी। खैर ये तो तय है कि अहमद अपनी मौलानी को कभी शेर के दिल के हवाले नहीं करेगा, चाहे इसे शेर दिल को मारना ही क्यों न पड़ जाए। पर शेर दिल अंजाम से अनजान था अब या बन रहा था। इसकी गुंडी ने इसे दीवाना बना रखा था, सारा डर खत्म कर दिया था। अब इसे मौत की भी परवाह नहीं थी। हे गुंडी, क्या कर रही हो? ईमान जो लॉन में फूलों के पास बैठी थी, भारी सर्द आवाज सुनकर डर कर अपनी जगह खड़ी हुई, पर इसकी जानब पीठ थी। चेहरा क्यों छुपा रही हो? बहुत जल्द तुम्हारा शोहर तुम्हें मेरे नाम करने वाला है। और तो ये पर्दा कैसा? शेर दिल मुस्कुराती आवाज में बोलकर ईमान पर हैरतों के पहाड़ गिरा गया था। ये झूठ है, वैसा नहीं कर सकता। ईमान गुस्से से लाल होती बोली थी। शेर दिल ने कहका लगाया था। तुम नहीं जानती गुंडी, वो तुमसे बदला ले रहा है। शेर दिल फूल तोड़कर हवा में छालते बोला। बदला? ईमान ने पलटकर सुनहरी आंखों से इसे देखा, जिसकी तरफ मतवज्जा था। जी हाँ हन्नी, बदला। तुम्हारे थप्पड़ के इनाम का बहुत जल्द वो इनाम देने वाला है। फिर मैं और मेरी गुंडी होंगे। शेर दिल मसरूर सा बोला था। वैसे तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज है। तुम्हें अगवा भी हमने तुम्हारे शोहर के कहने पर किया है। इधर ईमान की समातों में जैसे धमाके हुए थे। वो शस्त्र खड़ी से देख रही थी। अहमद के कहने पर? ईमान ने हैरत से पूछा। जी हाँ, तुम्हारे शोहर के कहने पर। पता तुम इसकी मर्जी से यहाँ हो। इस रात वो चाहता तो तुम्हें ले जा सकता था, पर नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरे पास रहना था, इसलिए वो छोड़ गया। शेर दिल ने इसके थोड़े करीब होकर इसकी आंखों में हैरानगी के तार चढ़ाव असबर करता इसके तासरात जानने की कोशिश कर रहा था। तो तुम कौन हो और अहमद से क्या ताल्लुक है? इसने इसे ऐसा क्यों किया कि मैं नहीं मानती तुम झूठ बोल रहे हो। अहमद ने कहा था कि वो मुझे कभी भी किसी के हवाले नहीं करेगा। इसने कहा था मैं तुमसे नहीं डरूं, तुम लोग गैर नहीं हो, अपने हो। इसने कहा कि मैं यहाँ महफूज हूँ। इसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारा कोई भी बात। वो झूठ नहीं बोलता, वो सच कहता है। अब तुम बताओ कि कौन हो। जब तक वो खुद मुझसे बात नहीं कह देता, मैं कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी। अगर इसे बदला लेना था तो वो मुझसे कहता। वो मेरा शोहर है। वह अहमद दुरानी जो किसी गैर की नजर में मेरे वजूद पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता है? इसकी बातों से इसके लहजे में सच्चाई और पुख्तगी दिखाई दी थी। तुमने जैसे लाख कहकर इसके खिलाफ बोलो, मैं कभी भी इतबार नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ वो कोई ना कोई वजह इसने मुझे यहाँ रखा होगा। इसने कहा तो तुम लोगों ने मेरे मुहाफिज हो। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्या चाहते हो, किसके कहने पर ये सब कर रहे हो, या मुझे आजमा रहे हो, और मैं तुम्हारे कहने पर यकीन नहीं करूंगी। बदला? हाँ बदला तो इसने मुझसे लिया है, तो पर अब ये बदला खत्म हो चुका है। तुमने इसके कहने पर अगवा किया, पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर इतनी जरूरत नहीं है कि तुम अहमद दुरानी की इज्जत को देख सको, जबकि मैं तुम्हारे घर में हर वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तुम्हें डर है कि अहमद तुम्हारा नक्शा बिगाड़ देगा। सोचो जब मैं इस दिन वाला वाकया बताऊंगी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इसीलिए बेहतर है दूर रहो मुझसे और ये बदगुमानियां डालना बंद करो। ईमान वहां से 2 कदम आगे बढ़ी और फिर रुकी थी।